भगवान की परोपकारी शक्ति की खोज, भगवान बनने की खोज नहीं। भगवान के अंदर ऐसी कौन सी निमित्त शक्ति है, कौन सी परोपकारी शक्ति है जो भगवान के निमित्त से जगत का कल्याण हो सकता है। सूर्य इसलिए महान नहीं है कि वो आकाश में है, सूर्य इसलिए महान नहीं है कि वो आकाश में जा रहा है, सूर्य इसलिए पूजा जा रहा है कि उसके अंदर जगत के अंधेरे को मिटाने की ताकत है। लोग ऐसे सूर्य को नहीं, सूर्य इतना ऊपर उठ गया है इसलिए लोग उसकी पूजा करते हैं, लोग सूर्य को अच्छा मानते हैं, सूर्य का निकलना मंगल होता है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे है। नहीं नहीं नहीं, संसार कहता है सूर्य निकलना इसलिए मांगलिक है कि उसके अंदर एक निमित्त शक्ति जागी है कि वो स्वयं प्रकाशमान है और सारे जगत को प्रकाशित कर देता है, इसलिए दिनकर की प्रशंसा है, इसलिए प्रशंसा। बिना अर्थ क्रिया जिस वस्तु की निमित्त क्रिया नहीं जागती है उस वस्तु को दुनिया में कोई नहीं पूछता। निमित्त क्रिया जगाओ, किसी भी वस्तु की है निमित्त क्रिया जगाओ, और निमित्त क्रिया नहीं जागेगी लोग उठा के झाड़ू में फेंक देगा, कोई काम की नहीं। तुम्हें भी फेंक देगा, कोई काम की नहीं। फेंक ही देते हो माँ बाप, कोई काम के नहीं, फेंको कचरा, यूज एंड थ्रू। सामने वाले की दृष्टि में एक बात आ गई, ये वस्तु किसी काम की नहीं, बस समझ लेना उस वस्तु को कोई भी स्वीकार नहीं, झाड़ू लगा देगा, कचड़े घर में फेंकोगे। इसलिए सारे जगत से मेरा कहना है, दुनिया में रहना है तो थोड़े दूसरों के काम के बने रहना, तो लोग पूछते रहेंगे, नहीं तो उठा के कचड़े घर में डाल देंगे। बाप से भी कहना है, बेटे के अंत तक किसी काम के बने रहना तो 2 रोटियां मिलती रहेंगी, और बेटा बहू को पता चल गया कि ये कोई झाड़ू लगा देगा। आप लोगों ने देखा भी है, होता भी है, काम के बने रहना। कोई ऐसी शक्ति जागृत करो मां, आप ग्रस्त में अपनी जिंदगी सही चाहते हो तो एक निमित्त शक्ति जागृत कर लेना जिससे बेटा बहू को ये रहे, नहीं मम्मी पापा से मुझे ये मिलेगा, ये नहीं रहेंगे तो हमारे पास ये नहीं रहेगा। मैंने ये शक्ति जगाई कई बूढ़ों को, जिनको बच्चों ने पानी देना बंद कर दिया था, जिन बच्चों ने उनको रोटी देना बंद कर दिया था, कपड़े देना बंद कर दिया था, अलग चले गए थे, मरते थे, मुझे दया आती थी तो देखो ये बूढ़े, और जिनके 5-5, 6-6 बेटे थे, 5-5, 6-6 बेटे थे, एक नहीं पूछने वाला, सब अपने अपने बने। मैं कई वर्षों तक चिंता में रहा बूढ़ों के कारण। अब मैं बच्चों को भी नहीं डांट सकता क्योंकि मेरी थिंकिंग है कि जब वो कोई काम के नहीं है तो फिर क्यों खिलाए। मैं भी इसी पक्ष में, जो वस्तु किसी काम की नहीं है उसके लिए समय देना, उसको इज्जत देना, उसकी सुरक्षा करना मूर्खों का काम है। और मैं बेटों को, मेरे से क्या होता है, मेरे में एक कमी है कि मैं किसी को झूठा नहीं समझा सकता। नहीं मिलेगा तो मैं तो पक्ष, किसी भी वस्तु से यदि हमें कुछ नहीं, ऐसे कहो बेटे को, बेटा सेवा कर, ये कर, वो कर। बहुत दिनों के बाद इसी निमित्त शक्ति मिली मुझे, माँ बापों के अंदर, दादा दादी के अंदर, बूढ़ों के अंदर एक ऐसी शक्ति खोज मिली। मैं भी विज्ञान को जैसा खोज करते रहता हूँ, लगा रहता हूँ, उसी खोज में करते करते पूरे बाल उड़ गए। खोज करता रहता हूँ, कोई भी वस्तु, आप मेरे पास पेंसिल लग जाना, मैं इसी पेंसिल को दिन भर निकाल दूंगा, इसी पेंसिल कहाँ की है, कैसी है, क्या काम की है, यदि ये टूट गई तो क्या काम में आएगी, कचरे में जाएगी, बस इसमें मैं दिमाग चालू रहता है। मेरा सोते समय भी कई बार हमारे प्रवचन में ऐसी अच्छी बातें सोते समय आ जाती हैं। कई शंकाएं हमारे जागते हुए नहीं होती, सोते हुए हो जाती हैं। और जो ध्यान तो मैं करा रहा हूँ ना, ये ध्यान मैं कई बार सोते हुए कर लेता हूँ। हाँ, कई बार ध्यान निद्रा में बैठे बैठे मैं सोते सोते ध्यान हो जाता है, बिल्कुल हुआ हुआ। जैसे आप लोग कभी सोते सोते बोलो शिखर जी पहुंच सकते हो कि नहीं, जिसकी जहां लगन होती है वो सोने में आ जाता है। और बस कोई कभी कभी ध्यान करते करते स्वप्न में ध्यान लगा देता हूं, स्वप्न में शंका का समाधान हो जाता है। ऐसे ही सोचते सोचते बूढ़े माता पिता को कैसे बचाऊं। बच्चों को जबरदस्ती कराना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि उसको हमने जबरदस्ती कहते ध्यान रखना, माँ बाप की सेवा नहीं की तो भस्म कर दूंगा। अब डरा धमका करके कब तक काम चलाओगे भैया, और डरा धमके कराओगे तो वो फिर उधर ना करके वो मुझे कोसेगा।
कि महाराज जी ने धमकी दे दी, महाराज जी ने ये कर दिया, वो मुझे कोसेगा तो मैं फंस जाऊंगा, पर दलाली में काले हाथ क्यों करूं। बहुत अच्छी खोज हुई, मैंने निमित्त शक्ति, 2 शक्तियां पाई बड़े बूढ़ों में, एक सगुण शक्ति, एक सगुण शक्ति और एक ऋण से पूर्ण होने वाली शक्ति। उन्होंने 25 साल तुम्हारा खर्चा उठाया, तुम उनका 25 साल खर्चा उठाओ जब तक वो निपट जाएगा। उन्होंने जो जो तुम्हें किया हो बस वो करना है, कर्जा चुकाओ, माँ बाप की सेवा नहीं करना, कर्जा चुकाना है। दूसरी बुद्धि जागी, सगुण बुद्धि, माँ बाप कोई काम के नहीं है, वे कोई कार्य नहीं करेंगे, वो कोई करने लायक रहे नहीं, लेकिन बेटे से कहा मैंने कि बेटा ये माँ बाप है ना, ये कोई काम के नहीं है, लेकिन एक काम है इनमें, इनकी सेवा करने से, इनको जिंदा रखने से, इनके पैर छूने से एक सगुन होता है। ये तो कोई काम के नहीं आएंगे, इनके पैर छूकर तुम जो कार्य करोगे तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे, ये सगुन है। कामों में पड़े हैं तो सगुन है, सगुन का अनादर नहीं करना, मंगल का अनादर नहीं करना। ये मंगल कलश है, मंगल कलश कोई काम का नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे किए हुए कार्य में मंगल बनता, वो कोई काम का नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए सगुन है। ऐसे ये पूर्ण माता पिता सगुन है। जब से मैंने ये उपदेश दिया, अलग हुए बच्चे भी घर लौट के आ गए, 50 हैं, सेवा करने लगे, सगुन है, ये देवता है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन के पैर छू के जाओ तो तुम जो कार्य करने जा रहे हो वो कार्य शुभ हो जाएगा। ये कम है क्या? ये लोग, ये खोज भारतीय संस्कृति की खोज है, विदेशी दर्शनों में नहीं है। विदेशी दर्शन में ये खोज नहीं है। मंगल नाम की चीज जितने विदेशी लोग हैं उनके यहाँ सगुन नहीं होता, मंगल नहीं होता, भारतीय दर्शनों में। और सबसे ज्यादा मंगल की खोज, सगुन की खोज जैन दर्शन ने की।